हे गाइस, वेलकम टू बैक आपकी अपनी दोस्त जीतू जीत नागर। रहस्यमय किले में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बात है 1920 की। तब महाराज जयसिंह अपने देश से दूर लंदन में समय व्यतीत कर रहे थे। भारत में तो सोने से लदे रहते थे और बड़े बड़े काफिलों में घूमा करते थे, लेकिन लंदन में आम जीवन बिता रहे थे। माना जाता है कि इस कारण ही उन्होंने कोई पोशाक नहीं पहनी थी, ना ही उनके साथ दर्जनों नौकर घूम रहे थे। लंदन की सड़कों पर घूम रहे थे। एक दिन ऐसे ही उन्हें सड़क किनारे रॉयल्स रॉयल्स शोरूम दिखाई दिया। माना जाता है कि जयसिंह लग्जरी गाड़ियों के बहुत शौकीन हुआ करते थे। शोरूम में नई रॉयल्स रॉयल्स को देखते ही उन्होंने उसे लेने का फैसला कर लिया और बढ़ गए शोरूम की ओर। अपनी पसंदीदा रॉयल्स रॉयल्स को लेने के लिए जयसिंह इतने उतावले थे, उसी समय खरीदने की फिराक में दुकान में घुस गए। उनकी नज़र उस गाड़ी पर पड़ी जिसमें उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उस गाड़ी को निहारने लगे और उनके फीचर्स और दाम के बारे में जानने के लिए उन्होंने पास में खड़े अंग्रेज़ सेल्समैन से पूछा। तो उस अंग्रेज़ सेल्समैन ने महाराज जयसिंह को देखा और गुस्से में आ गया, क्योंकि जयसिंह बिल्कुल ही साधारण कपड़ों में वहां गए थे। सेल्समैन को लगा कि वह कोई गरीब भारतीय है। उस सेल्समैन ने महाराजा जयसिंह को गाड़ी के बारे में बताने से इनकार कर दिया और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाई देने लगा। जयसिंह बेइज्जती होते हुए भी गुस्सा नहीं हुए, बल्कि शांत खड़े रहे और थोड़ी देर और उस सेल्समैन ने महाराजा की तौहीन की, फिर शोरूम से बाहर निकाल दिया। कहते हैं कि जयसिंह तब गुस्सा नहीं हुए, बल्कि शांत खड़े रहे और अपमान का बदला अपमान से ही लेना चाहते थे। वह दुकान से निकल गए और सीधा चल दिए होटल की तरफ। महाराजा जैसे होटल पहुँचे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। तब उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, उन्हें रॉयल्स रॉयल्स को सबक सिखाना है। वह एक बार फिर से अपने राजा के रूप में आए और उन्होंने शोरूम को खबर पहुंचाई, अलवर के महाराजा यहाँ गाड़ी खरीदने आ रहे हैं। खबर सुनते ही शोरूम के बाहर रेड कारपेट बिछा दिया गया। उनके आगे हर किसी ने अपना सर झुकाया और उन्होंने आते ही सीधा 7 रॉयल्स रॉयल्स ऑर्डर का दे दिया। उसी समय उनका दाम कैश में चुकाया। इतना बड़ा ऑर्डर सुनते ही शोरूम में हर कोई हैरान हो गया और सब खुशी से झूम उठे। और इतना ही नहीं, उन्होंने गाड़ियों को सीधा भारत अपने राजमहल में पहुंचाने के लिए कहा और साथ ही उस घमंडी सेल्समैन को भी साथ में लाने के लिए कहा, जबकि महाराज का असली खेल तो अभी बाकी है। गाड़ियाँ जैसे ही भारत पहुंची तो महाराजा ने अपना खेल शुरू कर दिया। उन्होंने सभी गाड़ियों को नगर पालिका को दे दिया और कहा, आज से शहर का सारा कचरा इन्हीं गाड़ियों में उठाया जाएगा। यह सुनते ही उस सेल्समैन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यह काम जैसे ही शुरू किया तो यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोई हैरान हो गए, इतनी महंगी गाड़ी कचरे के लिए कोई भला कैसे काम में ले सकता है। हर सुबह नगर पालिका के लोग उस लग्जरी गाड़ी को कचरे से भरते थे और इसे देखकर अंग्रेजों के चेहरे के रंग गायब हो गए। महाराजा जयसिंह का यह दाव देखकर सेल्समैन को भी समझ आ गया कि उसने गलत जगह पंगा ले लिया। जब यह बात यूरोप और अमेरिका में पहुंची तो रॉयल्स रॉयल्स पर ग्राहक को यह सुनकर बहुत दुखी हुए और रॉयल्स रॉयल्स के नाम से अब पहले जैसी रईसी नहीं दिखाई जा सकती थी। हर कोई अब इसका मजाक उड़ा रहा था। जिस गाड़ी में भारत अपना कचरा भरता हो तो कोई कैसे उस गाड़ी को चला सकता है। और देखते ही देखते रॉयल्स रॉयल्स के दाम गिरने लगे, कंपनी नीचे गिरने लगी। अब ग्राहकों को भी उस गाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। महाराजा जयसिंह इस नज़ारे का पूरा मज़ा ले रहे थे। उसका प्लान पूरी तरह से काम कर रहा था। जब रॉयल्स रॉयल्स अपनी साख बचाने में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने अपने घुटने जयसिंह के आगे टेक दिए। कंपनी की तरफ से उन्हें एक पत्र आया जिसमें रॉयल्स रॉयल्स ने अपने किए पर माफ़ी मांगी और कहा कि उनकी गाड़ी से कचरा उठाना बंद कर दे, और उन्होंने महाराज को 6 रॉयल्स रॉयल्स देने का भी वादा किया, वह भी मुफ्त में। महाराजा का काम तो हो चुका था, इसलिए उन्होंने कंपनी को माफ़ कर दिया और उन्होंने उस गाड़ी से कचरा उठाने का काम बंद कर दिया। महाराजा जयसिंह ने पूरी दुनिया को आंकना
महाराजा जयसिंह ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया, इंसान को कभी भी उसके लिबास से नहीं आंकना चाहिए। एक छोटी सी भूल के कारण ही रॉयल्स रॉयल्स जैसी बड़ी कंपनी को इतने बुरे दिन देखने पड़े। महाराजा जयसिंह के इस कदम के बारे में आप लोगों की क्या राय है? कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं।